लास्ट टाइम टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे थे डिटरमिनेंट के बारे में। तो लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग क्लियर किया था प्रॉपर्टी का डिटरमिनेंट, और आई होप कि आपने पूरा स्टडी कर लिया होगा और आपको याद भी होंगी सारी प्रॉपर्टियां। और उसी का कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अच्छा यूज क्या था उस प्रॉपर्टी का, अब यहाँ काम आएगा आपको, यहाँ पर काम आएगा क्या यूज था। अच्छा जैसे आपने वहां पर एक याद हो आप लोग को इनवर्स निकाला था इन्वेंटरी मेथड से जब फाइंड आउट किया था, तो वहां पर मैंने आपको रो ऑपरेशन यूज करना बताया था। यहां पर आप रो कॉलम जो मन हो वो ऑपरेशन यूज करो, जैसे मन हो वैसे यूज करो, आपको जो मन हो करो। आपको कुछ ऐसा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा वन बन जाए। आपको ऐसा कुछ करना होता है वन बन जाए। कैसे? कुछ ऐसा करना होगा वन बना देंगे तो उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, इसके दो चार क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन ये लिखे, दो क्वेश्चन और बताएंगे। तो विदाउट एक्सपेंडिंग इनको सॉल्व करना है। तो बिना एक्सपेंड किए, बिना इनको सॉल्व किए तब इनको सॉल्व करिए, तब इनकी वैल्यू निकालिए। तो कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होगी, दिस इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अब इसे विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है, हम कर लेंगे आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक बताएंगे आपको, क्लियर करेंगे कैसे क्या किया, इसमें ऐड किया क्या, किसमें ऐड किया क्या, उसमें क्या ऐड किया, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, कि आपको ध्यान देना, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस समझ में आया क्या कैसे होना है। ठीक, तो यही क्वेश्चन मान लीजिए। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के दो रो और दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए, टू रो और टू कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, या आइडेंटिटी हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए। क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो ये क्वेश्चन गिवन है। आपने क्या किया, आपने एक ऑपरेशन यूज करने R1 में गए और R1 में आपने लिख दिया R1 प्लस R2, आपने R1 में R2 को ऐड कर दिया। देखिए क्या हुआ, इसको डेल्टा लिख सकते हैं लोग, क्या लिखते हैं, डेल्टा। जो ऑपरेशन लिखो जरा, इस R1 वाले में R2 को ऐड कर दिया गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे कभी लिखा होता है, यही क्वेश्चन को ऐसे मूव कर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत दो चार बार, पांच छह बार क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बार बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में उठा के देखो या किसी अन्य अदर बुक में उठा के अगर देखिए आप, तो ये क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यही क्वेश्चन से वैसे ही लिखा होगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 घुमा फिरा के दिया गया होगा। मैथड नहीं चेंज हो जाएगा, मैथड सेम रहेगा। मैंने जो किया लिखते हैं, y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई एंड एक्स जेड एक्स वाई 1 1 1। एनी प्रॉब्लम? देखिए इस रो वाले में देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने पूरा कॉमन ले लिया, मैं लिखा ले लिया आपने कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिटरमिनेंट में लिखा बच्ची 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो यहां पे कोई दो चीज इक्वल है, R1 इक्वल टू R3, आइडेंटिकल, R1 इक्वल टू R3। तो देखिए डिटरमिनेंट की दो, एक फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है, इक्वल है। और किसी डिटरमिनेंट की दो रो दो कॉलम इक्वल हो जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आपको मालूम होती है, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू जीरो, तो दैट्स इक्वल टू डेल्टा का लोग क्या होगा, जीरो। आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना था, आपको सॉल्व करना था बिना एक्सपेंड किए, कि आपने इसको लिया फिर ये दबाया, ये बन किया, ये बन किया, ऐसे नहीं करना था। विदाउट एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ऐसे यूज करना था। ये कैसे आया सर, आपको कैसे बदल दिया, आज में आपने R1 प्लस R2 ऐड किया, आपको भी आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है आपको, यहाँ पर यही चीज कैसे करनी है। अब देखो सेम क्वेश्चन सेम मेथड है, मेथड सेम, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, इसमें भी विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन है, ए बी सी, कुछ ऐसा करो जिससे काम बने, आपको दिखेगा हाँ ये सब मजा आ रहा है। कुछ बताओ सर, मैंने आपसे कहा था अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट प्लस के फॉर्म में आ जाए और अगर प्लस में लिखा हो तो उसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। इसको मैं देखना मूव कर रहा हूं कैसे, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दोस्तों, ठीक, ए बी सी, ए फर्स्ट
प्लस, देखिएगा यहां पर ए बी सी, ये क्या बेटा 2x 2y 2z, x y एंड z, एनी प्रॉब्लम? दो रो इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ, ये जीरो है कि नहीं? प्लस, अच्छा आप बताओ यहाँ पर दो का मगर यहाँ पर कॉमन लिया जाए, दो कॉमन आ रहा है, अब बताओ वैल्यू क्या बची? ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दो रो इक्वल है कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो, 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो। बताओ आंसर आएगी नहीं? विदाउट एक्सपेंडिंग। अभी एक्सपेंड करना भी सिखाऊंगा, अभी करके दिखा रहा हूं, तो पहले विदाउट एक्सपेंडिंग सीख लो कि सर आपको कैसे मालूम चल जाता है कि आपने ऐसे किया? मुझे मालूम नहीं चलता, प्रैक्टिस करता, आपको प्रैक्टिस होगी, आप भी अच्छे से कर लोगे। तो पॉज द वीडियो एंड आई डोंट। हाँ, तो इसमें ये एक दो क्वेश्चन और देखिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, कैसे करती है? टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज नहीं पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको एक्सरसाइज लिया पढ़ा दिया, पहला क्वेश्चन दूसरा था, पता नहीं कैसे, क्या फायदा रखना? तो ऐसे तो किसी भी बहुत सारी गाइडें आती हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आते हैं, कहीं भी उठा के देख लो, ऐप में डाल लो, सब जगह आ जाएगा, वो मतलब नहीं है। अगर आपको टाइप क्लियर नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे? इसलिए टाइप पे टाइप हो रहा है। और अगर आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन कमेंट में भेजते भी हो या कुछ करते एसएमएस करते हो, मैं आपको प्रॉब्लम ना डिस्कस करूं तो बताओ, मैं क्वेश्चन ही भेज देता हूँ। यही होता है पढ़ाई, आपको ऐसे ही पढ़ना है, एक्सपेंड करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है, जीरो प्रूफ करना है। कुछ बताओ क्या करें? देखो एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, देखो जरा चीज, ये देखो C1 है, अगर इस C1 को C2 में ऐड कर दो तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बन जाएगी, मिल जाएगा, और वो सेम रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो दो कॉलम, या तो रो इक्वल हो जाए या कॉलम इक्वल हो जाए, उसके लिए क्या होती है? जीरो होती कि नहीं? आप ही तो बताइए, हम नहीं, आप ही बताना। देखो कर दिया, क्या किया आप? C1 में गए, इस बार आपने समझ गया C1 प्लस C2, क्या लिखा आपने? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी एंड सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और देखिए C1 और C2 इक्वल है कि नहीं? C1 इक्वल टू क्या? C3, इसके लिए कितनी आ गई? जीरो, डायरेक्ट विदाउट स्पेंडिंग। कैसे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी अच्छा, इसमें थोड़ा एक स्टेप लिखना पड़ेगा। अब एक ये देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 BC CA AB, ए का मल्टीप्लाई करो, ए का मल्टीप्लाई करो, चलो 1 1 1 BC CA AB मल्टीप्लाई AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC। डन हो गया। अब बताना, सुनना, अब कैसे किया? ऐसा समझ नहीं आ रहा, मेरी बात देखना, ये क्या लिखा हुआ? AB AC, यहां पे क्या नहीं? AB AC BC नहीं, तो ये लिखा हुआ देखना, यहां पर AB है, BC है, बट क्या नहीं? CA नहीं, तो ये लिखा हुआ, ऐड कर देंगे। अब बहुत अच्छी सी बात आ रही है, अगर आप जाओ C3 में, और C3 में जाकर आपने क्या किया पता है? आप C3 में गए और C2 प्लस C3 कर दिया, तो क्या हो गया? 1 1 1 BC CA AB, और सब ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई? AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो तीनों सेम है कि नहीं? ये देखो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, सब कॉमन आ गए कि नहीं आ गए? ये पूरी वैल्यू जब कॉमन आ जाएगी, AB प्लस BC प्लस CA जब कॉमन हुआ, वैल्यू क्या बची? 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। इसी डिटरमिनेंट की दो रो दो कॉलम इक्वल, इसके लिए क्या होती है? जीरो, ये जीरो, तो आंसर क्या आ गया आपका? AB प्लस BC प्लस CA इंटू जीरो, डेट्स इक्वल टू आंसर क्या आया पास? जीरो। विदाउट एक्सपेंडिंग मैंने सॉल्व किया है। अब मैं जो सॉल्व बताऊंगा
अब आपको अपने मन से थोड़ा इजी करके बताऊंगा, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सप्लेन ना किया जाए। अब सर ये तो आपने बता दिया, अब रूल क्या है कि कैसे करना है। देखिए रूल ये आपको बोलता है कि ज्यादातर आपको हर क्वेश्चन को कुछ ऐसा बना के करना है, कुछ कॉमन आ जाए या 1 बन जाए। 1 बनाने पर आप 0 बना सकते, मान लो ये 1 बन गया तो R1 में R2 उठा दिया, R- 0, R2 में R2 माइनस कर दिया 0। जितने 0 हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इजी है क्वेश्चन आपका, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन करिए तो आपको 2-4 क्वेश्चन लगातार, जैसे एक टर्म बाय टर्म जैसे सीरीज से होते हैं, कैसे स्टार्ट होते क्वेश्चन, क्या इसी टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लगे हुए हैं हम कर लेंगे, तो वैसे क्वेश्चन बनाते हैं। राइट डाउन, चलिए हाँ, तो इसमें हम देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ये तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हुए हैं। अभी मैं इनको सॉल्व दिखाता हूँ क्वेश्चन सारे। मैं लिख इसलिए दिया क्वेश्चन कि बार बार आपको देखने पड़ेंगे, बार बार मैं लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी। ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखे, ये एक ही टाइप से सॉल्व होने, ये सब अगर आप देखो सब में कुछ आंसर सेम से आ रहा है। कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे हैं तो आपने खुद भी कर सकते हो। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा, यहाँ से करना बताऊंगा। पहले नंबर पर स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल रूल नहीं बदलना। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक, अब यही क्वेश्चन में मैं अगर ऐसे लिख दूं, उल्टा ऐसे लिख दूं, देखना मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिख जाए, ऐसे लिख जाए ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। मतलब रो कॉलम में चेंज है, कॉलम रो में। अब मैंने बताया था अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, ऑल द रो ऑफ सभी रो, जितने भी रो होते हैं, ठीक है, सभी रो को अगर कॉलम में इंटेलिजेंट कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना, कैसे भी क्वेश्चन लिखा हो, बहुत 2-3 टाइप से क्वेश्चन लिखा होगा, आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन से देख लो, इनको पॉज कर लेना आराम से और राइट डाउन कर लेना क्वेश्चनों को, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, सब क्वेश्चन का मेथड सेम है, रूल एक ही रहेगा कि सब में कैसे करना है, रूल एक, कोई अलग नहीं कि सर आपने इसमें अलग किया, इसमें अलग किया, इसमें अलग ना, सब में। इसीलिए मैंने एक साथ सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जब क्लियर हो जाए तो मैं ये यहां पर रफ कर दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पहला बताता हूं और समझा रहा हूं, ठीक। मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप बता दो, अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, पहले तो कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए C1 में ए कॉमन, C2 में बी कॉमन, C3 में जो कॉमन से लिखा हो, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली, ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम C1 C2 एंड C3। यहां से आपने कॉमन लिया, ठीक, कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या है, ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन, क्या वैल्यू बची आपके पास 1 ए स्क्वायर। अगला जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन यही लिखा था, जस्ट के बाद वाला क्वेश्चन ये था, बी यहां बचेगा बी स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर, 1 सी एंड सी स्क्वायर। डन हुआ। जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आप पीछे करके देखो क्वेश्चन को, तो जस्ट के बाद वाला क्वेश्चन यही सेम ही लिखा हुआ है, सेम यही क्वेश्चन, बस वो ऐसे है, रो कॉलम में डिफरेंस होगा, बस आंसर आएगा, बस आंसर आपका इतना आ रहा होगा, ठीक है, इतना बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी, यहाँ ए बी सी ऐड हो गया बस, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब रूल देखो कैसे करना है, आपने आपसे कहा था 1 बना हुआ है, अब 1 बन गया तो काम हो गया। अब 1 को 0 कर लो, बस कैसे करना देखना। सबसे पहला काम, C1 में गए, C1 माइनस C2 किया, कोई प्रॉब्लम, C2 में गए, C2 माइनस C3 किया, कोई प्रॉब्लम, जो किया लगा तो आ गया आंसर। ए बी सी तो बाहर है, C1 माइनस C2 क्या होता है, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस 1 सी एंड सी स्क्वायर। डन हुआ। अब देखो सुनना, ये जो बहुत बड़ा है इसीलिए क्वेश्चन अभी बताते हैं, पहले सॉल्व करेंगे तब बताएंगे आपको। अब देखो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इस कॉलम में 0 है, ए माइनस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पूरे में कॉमन कुछ आ रहा है, ए माइनस बी, 0 में हर चीज होती है, तो फिर कॉमन आ गया
a माइनस बी कहां से कॉमन हुआ है? C1 से, और b माइनस सी कहां से कॉमन है? C2 से। टेकिंग कॉमन a माइनस b एंड b माइनस c फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार। ठीक, जब कॉमन ले लिया इसको मैं रख देता, उसको बाद बताता हूं, एक नंबर। चलो यहां बताते हैं। ठीक, जब कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिएगा a b c तो बाहर था ही, a माइनस बी कॉमन लिया है, b माइनस सी कॉमन लिया, वैल्यू क्या बची बताइए? 0 1 a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी तो कॉमन हो गया। चलिए 0 1 b प्लस सी, लास्ट टर्म 1 c एंड c स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे? R1 के एक्सपेंड, देखो R1 वाले में 0 है 1 है, सरल हो गया बस। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में? अलोंग R1 के। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये बात क्लियर हुई? अब R1 के अगर उसमें विस्तार किया जाए तो a b c, a माइनस बी, b माइनस, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते थे? ये 0 लिखा तो पहले 0 लगा लो बड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही काम करो तो मजा लगा लो ऐसे सॉल्व करने के लिए। 0 तो ये गया, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर क्या बचा आपका वैल्यू? 1 c b प्लस c c स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? माइनस 0 1 c a प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट क्या बचेगा आपके पास? 1, क्या बचेगा वैल्यू? 1। ये और ये क्या बचा आपके पास? 1 1 a प्लस बी और b प्लस c। देखो ये तो 0 है, ये 0 है। ठीक है, इसको फर्क पड़ेगा नहीं, तो जो आपका बचा वो आंसर है। ध्यान दीजिए a b c, a माइनस बी, b माइनस सी, ये 0 ये 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस a माइनस बी, तो कुछ कैंसिल हो रहा है? b से b कैंसिल, क्या है? c माइनस है, तो आंसर आपका आ गया a b c अदर ब्रैकेट a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। देखो ये आंसर, बताइए क्या होगा? यही तो उन्होंने किया, ये प्रूफ करना था। रूल नहीं बदला आपका, 1% कोई रूल नहीं बदलूंगा, जितने जैसे क्वेश्चन ये। अब जस्ट अगला क्वेश्चन सेम ये था, अब आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखिए ऐसे ही। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं होमवर्क में, आप लोग करिएगा। होता है कि आपको संडे को या मंडे को वीडियो, आपको एक दिन वीडियो शायद ना आया। ठीक है, तो संडे पड़ जाता है, एक वीडियो शायद और ना आया, थोड़ा सा काम है तो वीडियो नहीं आएगी। तो इसलिए क्वेश्चन जो था 5 दे दिए मैंने आपको करने के लिए, आराम से करिएगा। और भी क्वेश्चन करिएगा, मैं टाइप बता दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए 1 बना है पहले से ही, 0 बना लो आप। R1 में गए, R1 माइनस R2, और फिर आप R2 में गए, R2 माइनस R3, जो लिखा उस पर R1 माइनस R2 0, R2 माइनस R1 माइनस R2 a माइनस बी। इसलिए इसको माइनस किया, तो माइनस क्या किया? BC माइनस CA, तो C कॉमन है, ध्यान रखिएगा। 0 B माइनस C, यहां पर ये CA माइनस AB, डन। 1 C एंड AB, डन हो गया। देखिए 0 A माइनस B, यहां कॉमन क्या है? C, B माइनस A। 0 B माइनस C, यहां कॉमन क्या है? A, C माइनस B। 1 C एंड AB, डन। अब देखो R1 वाले में कुछ कॉमन हो रहा है। R1 में कॉमन है A माइनस B, ये B माइनस A, और कोई बात नहीं, कॉमन है तो माइनस बच जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। टेकिंग कॉमन A माइनस B एंड B माइनस C फ्रॉम R1 एंड R2, इन दोनों से कॉमन ले लिया, रेस्पेक्टिवली लिख देंगे साथ में। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने जब कॉमन लिया तो A माइनस B कॉमन हुआ एंड B माइनस C कॉमन हुआ। अब देखो जो वैल्यू बची 0 1, यहां पर A माइनस B कॉमन नहीं था, B माइनस C था ना, तो माइनस हो गया, तो माइनस C आएगा।
0 1 माइनस ए 1 सी एंड ए बी डन। अब बस सॉल्व कर जाएगा आंसर आपका। एक्सपेंड कर दीजिए किसके अलॉन्ग, C1 के अलॉन्ग। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, इस C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे, कर दे। ये क्या लिखा पहले आपको, A माइनस बी, B माइनस सी, 0 से पहले तो 0 हुआ, 1 माइनस ए सी एंड ए बी, फिर नेक्स्ट वाला 0 है माइनस 0, ठीक क्लियर। देखिएगा दिस गेट 1 सी सी ए बी, नेक्स्ट 1, ये गया ये गया ये गया ये गया, वैल्यू 1 1 माइनस सी माइनस ए, ठीक ये लगा के ये 0 ये 0 आगे टर्म बचेगा, ए माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस है, बीच है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का सी हो गया, दैट्स इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, आंसर। अब मेरी बात सुनो, ये जो आंसर आपको लेके आ रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं, कोई रूल नहीं बदला, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जितने क्वेश्चंस थे ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे हो जाएंगे, और आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सब क्वेश्चंस आप हो जाते हैं, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिस और पढ़ते रहिए खूब, और बहुत मेहनत करिए सभी लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए, क्लासेस चल रही हैं, पढ़ते रहिए। चलिए कल अपने चैनल पे वीडियो मिलेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।